क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हो चुकी है। खिलाड़ियों का दो बंच यहां से गया। कुछ खिलाड़ी पहले चले गए थे, जबकि एक टीम के साथ कुछ खिलाड़ी बाद में गए। अब यहां पर बड़ी खबर यह है कि शुभमन गिल को पहली बार कप्तान तो बना गया, लेकिन टीम के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पांच खिलाड़ी शुभमन गिल को कप्तान मानने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, उनका जेस्चर, उनका अंदाज कुछ ऐसा है कि जैसे शुभमन गिल उनके लिए वही गिल हो जो कल तक थे, और इसीलिए तस्वीरों में सच दिख गया तो गौतम गंभीर को बीच में आना पड़ा। टीम इंडिया के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि खिलाड़ियों ने अपने ईगो में शुभमन गिल को कप्तान मानने से इनकार कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको कौन कौन है वो खिलाड़ी, क्यों आखिर खिलाड़ियों का ये ईगो इंग्लैंड में भारतीय टीम को डुबो सकता है। तो सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शुभमन गिल युवा खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। पहली बार उन्हें कप्तानी भी दी गई है टेस्ट मैचों की। हालांकि वनडे मैचों में अभी भी रोहित शर्मा ही कप्तान है, तो टी20 में सूर्य कुमार यादव कप्तान है। यानी कि हर फॉर्मेट में भारत का अलग कप्तान है। और जबकि शुभमन गिल से पहले यहाँ पर जसप्रीत बुमराह भी कप्तानी के बड़े दावेदार थे, लेकिन फिलहाल बुमराह पीछे हट गए और गिल को कप्तानी दी गई। लेकिन अब खबर यह है कि इंग्लैंड दौरे में बड़े बड़े खिलाड़ियों को शुभमन गिल की कप्तानी रास नहीं आ रही है। कहें कि कप्तान तो जरूर गिल है, लेकिन गिल को कप्तान जैसा ट्रीटमेंट है, क्योंकि कप्तान जैसा कोई मान नहीं रहा है। और ये तस्वीरों में दिखा, खुद शुभमन गिल ने एक फोटो शेयर की थी, ऋषभ पंत ने भी वो फोटो शेयर की थी, जिसमें खिलाड़ी बैठे हुए थे, लेकिन शुभमन गिल सबसे पीछे खड़े थे। यानी कि जो कप्तान था वो बैठा नहीं था, बल्कि पीछे था, खड़ा था, और बाकी के खिलाड़ी बैठे हुए थे। सामने ऋषभ पंत गैंगस्टर स्टाइल में बैठे हुए थे और बाकी के खिलाड़ी भी थे, लेकिन शुभमन गिल को पीछे धकेला गया था। अब टीम सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुभमन गिल को फिलहाल इतनी जल्दी अपना लीडर मानने को तैयार नहीं है। पहला नाम है जसप्रीत बुमराह, जो कि अभी हाल तक ही भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन बुमराह ने चोट की वजह से खुद को पीछे कर लिया। तो बुमराह खुद को अभी भी लीडर मानते हैं, बुमराह अभी भी खुद को कप्तान से कम नहीं मानते, इसीलिए बुमराह के लिए शुभमन गिल फिलहाल कप्तान नहीं है। दूसरे नाम है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, जड्डू भी फिलहाल एक्सपीरियंस के इस दौर में है कि वो टीम इंडिया में फिलहाल सबसे ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो जड्डू खुद को एक अलग लेवल पर मानते हैं और शुभमन गिल उनके लिए कल के बच्चे की तरह हैं। तो इसीलिए जड्डू भी अपने अलग अंदाज में है और यहाँ गिल को कैप्टन मानने के लिए तैयार नहीं है। तीसरे नाम है ऋषभ पंत, जो कि खुद कप्तानी की रेस में थे, लेकिन गिल से पिछड़ गए। तो वो ऋषभ पंत भी फिलहाल अपने ही अंदाज में है। जिस तरह से रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर पंत की यहाँ पर जो पूरी इज्जत नजर आती थी, वो यहाँ पर गिल के लिए कहीं भी नजर नहीं आ रही है। यानी कि ऋषभ पंत भी फिलहाल गिल को कप्तान नहीं मान रहे। चौथे खिलाड़ी है केएल राहुल, वो भी पुराने खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी हैं, और केएल राहुल के लिए भी फिलहाल गिल कैप्टन नहीं है। और एक और नाम, पांचवा नाम, चौंकाने वाला नाम, यशस्वी जायसवाल। जी हाँ, वो भी कप्तानी की रेस में थे। जायसवाल का मानना है कि टेस्ट मैचों में फिलहाल वो सबसे बेस्ट हैं, गिल से तो कहीं आगे है, लेकिन उन्हें कप्तानी नहीं दी गई और गिल को कप्तानी दी गई। तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ ईगो वाला मामला जायसवाल के साथ भी हो। तो ये खिलाड़ी अलग थलग दिख रहे हैं और ये खिलाड़ी शुभमन गिल को फिलहाल कप्तान नहीं मान रहे। ऐसी खबरें टीम के अंदर से आ रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि अब बीच बचाव के लिए गौतम गंभीर को आना ही पड़ा है। गौतम गंभीर के बीच बचाव में आने के बाद, गौतम गंभीर के लेक्चर के बाद हो सकता है कुछ खिलाड़ी इसमें समझें कि हाँ भैया, फाइनली लीडर शुभमन गिल ही है, उनकी कप्तानी में खेलना है। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि ये 5 खिलाड़ी शुभमन गिल को लीडर मानने को तैयार नहीं है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी, 5 टेस्ट मैच खेलेगी, लेकिन इससे ठीक पहले इंडिया ए टीम इंग्लैंड के दौरे पर है और यहाँ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था, दूसरा मुकाबला 6 जून से खेला जाना है। अब ऐसे में हालात ये थे कि शुभमन गिल को इस दूसरे प्रैक्टिस मैच के लिए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ जो इंडिया ए टीम खेलेगी, उसमें शुभमन गिल को जाकर खेलना था। जी हाँ, खुद बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अग्रकर ने जब टीम का अनाउंसमेंट किया था, तो तब साफ कहा था कि शुभमन गिल इंग्लैंड जाएंगे और भारतीय टीम के टेस्ट मैच से पहले यहाँ पर प्रैक्टिस मैच खेलेंगे इंडिया ए के लिए। लेकिन अब यहाँ पर गिल ने साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, बड़ी खबर यही है अंदर खाने की, शुभमन गिल 6 जून के मुकाबले में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो मुकाबले तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। गिल ने पहले जाने से इनकार कर दिया और वहाँ पर शुभमन गिल की जगह पर केएल राहुल खेलेंगे, जो कि खुद चाहते थे कि वो प्रैक्टिस मैच खेलें, प्रैक्टिस मैच के लिए इंग्लैंड जाएं, और उन्होंने
बीसीसीआई से इसके लिए रिक्वेस्ट की थी और फाइनली जब गिल ने इनकार कर दिया तो केएल राहुल को वहां पर खिलाया गया। अब कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी ये है कि प्रैक्टिस मैच में शुभमन गिल को अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी में खेलना था। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। शुभमन गिल टेस्ट मैचों के कप्तान जरूर बने हैं, लेकिन इंडिया ए टीम के कप्तान फिलहाल अभिमन्यु ईश्वरन है और वही इन मैचों में कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में शुभमन गिल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अभी नया टेस्ट कैप्टन बना और अभी मैं दूसरे की कप्तानी में बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा, ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, शुभमन गिल का ईगो यहाँ पर आड़े आ गया, शुभमन गिल का घमंड यहाँ पर आड़े आ गया कि मैं टेस्ट मैचों का कप्तान हूँ, टीम इंडिया का कप्तान हूँ, तो इंडिया ए की टीम की कप्तानी में कैसे खेल सकता हूँ। जी हाँ, इसीलिए शुभमन गिल ने बीसीसीआई को बताया, हेड कोच गौतम गंभीर को बताया कि वो टीम के साथ ही जाएंगे, पहले नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस मैच में नहीं खेलूंगा, मुझे दिक्कत है अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी से। अब वो अभिमन्यु ईश्वरन हो या कोई और हो, शुभमन गिल को सिर्फ ईश्वरन से दिक्कत नहीं है बल्कि किसी दूसरे की कप्तानी में खेलने से दिक्कत है। यानी कि अब शुभमन गिल को मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं अगर ये एटीट्यूड नहीं सुधरा, तो ये एटीट्यूड ठीक नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी उन्हें हो सकता है वनडे मुकाबलों में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलना पड़ेगा, हो सकता है उन्हें टी20 में अगर मौका मिलता है तो वहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में खेलना होगा। तो ऐसे हालात में गिल कैसे खेल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए शुभमन गिल को लेकर कहा जा रहा है कि अभी कप्तान बने ही बने हैं, पहला टेस्ट मैच तक नहीं हुआ और घमंड या कहें कि ईगो इस तरह से आसमान पर पहुंच गया जो कि हैरान करता है। खुद गौतम गंभीर तक हैरान हो गए क्योंकि गंभीर ने उन्हें पहले जाने के लिए कहा था, मुकाबला वहां पर खेलने के लिए कहा था ताकि खुद को तैयार कर सकें, लेकिन फाइनली गिल ने इनकार कर दिया, वो नहीं गए। और अब देखना ये होगा कि अब गिल टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान के साथ साथ बतौर खिलाड़ी क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि उनका बल्ला चलना जरूरी है, नहीं तो उनके लिए मुश्किलें आगे खड़ी हैं, बैठी हुई हैं, सब कुछ है। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो विराट कोहली की टीम आरसीबी ने बीसीसीआई का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, देश का ही नहीं बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग का टूर्नामेंट विराट कोहली की टीम ने जीत लिया है। अब इस जीत के बाद हर तरफ चर्चे हो रहे हैं विराट कोहली के, आरसीबी के, और बीसीसीआई भी इससे अछूता नहीं है। बीसीसीआई के अंदर भी विराट कोहली को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है क्योंकि विराट कोहली को गलत तरीके से टीम इंडिया से बाहर किया गया था, न सिर्फ कप्तानी से उन्हें गलत तरीके से हटाया गया था, यहाँ टीम से भी गलत तरीके से निकाला गया। तो अब अंदर की खबर, सूत्रों की खबर यह है कि विराट कोहली से बीसीसीआई के अधिकारियों ने मिलने के लिए वक्त मांगा है। जी हाँ, विराट कोहली को अपॉइंटमेंट देने के लिए कहा है क्योंकि विराट कोहली ऐसे ही किसी से मिल नहीं जाते। तो विराट कोहली को कहा गया है, उनको मैसेज भिजवाया गया है कि बीसीसीआई के बड़े अधिकारी उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असल में विराट कोहली के टेस्ट मैचों से रिटायरमेंट को लेकर कई तरह के बवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में मिशेल स्टार्क की पत्नी और ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन एलिसा हीली ने बड़ा खुलासा किया था कि विराट कोहली आईपीएल के दौरान भी रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी कि संन्यास का दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था और उनके साथ जबरदस्ती की गई थी, लगभग साफ हो चुका है। तो यहाँ पर अब बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई खुद ही विराट कोहली से बात करना चाहता है, विराट कोहली के सामने बड़ा ऑफर रखा गया है, ऐसी भी खबरें। अब ऑफर क्या है वो तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन अपनी गलती ये मान ली है कि हमने बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं को, मुख्य कोच को, हेड कोच को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी, ज्यादा से ज्यादा ताकत दी गई थी, वो गलती हुई है, इसे लेकर बीसीसीआई अधिकारियों ने मान लिया है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।